हाय गुरुचरण सर, फर्स्टली वेलकम टू वीरल बयानी। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी आपकी तबीयत कैसी है। रब जी की कृपा से तबीयत ठीक है। सारे जी फैंस की इतनी दुआएं हैं, जी प्रार्थना है, अरदासें हैं, प्रेयर्स हैं, तो अभी ठीक हूँ और धीरे धीरे बेटर हो रहा जी। हूँ और जल्दी हो जाने की उम्मीद है। क्योंकि पहले भी मुझे जब वीकनेस हो जाती थी, एक बार टाइफाइड हो गया था, तो भी टाइम लगा था मुझे। जी। और बॉडी जो है, मैंने अभी पहले भी बोला है कि बहुत ज़्यादा खाना नहीं ले पा रही है, तो कुछ वो पता नहीं फुंसी फुंसी टाइप की चीज़ें हो गई थी मुझे। और कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी सवेरे, ओके। तो कल 2 इंटरव्यू थे, वो भी मैं सोच रहा था नहीं दूं, फिर हिम्मत करके कुछ पुरानी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बात याद करके जी मैंने दिए। जी। और सारी ऑडियंस का जो मेरे लिए प्रेयर कर रही है। और विरल बयानी वालो, तुसी सारे किवें हैगे हो? वधिया हो, अच्छे हो? इधर देखो, ये बंदा है बड़ा ज़बरदस्त। आज मैंने इसकी फ़ोटो खींच ली है, किसी को नहीं पता ये बंदा कैसे दिखता, मेरे को पता चल गया। देखो, तो आपके सामने तब लाऊंगा जब इनकी इजाज़त मिल जाएगी। बिना पूछे ना करना नहीं चाहिए ऐसा काम, है ना। तो विरल पाजी से अभी बात होगी, फिर पाजी हमको बताएंगे। तो विरल बयानी के सारे प्यारे प्यारे दर्शकों, आपको मेरी तरफ से दिल से, आप हेल्दी रहो, आप हैप्पी रहो, आपके पास वेल्थ बहुत अच्छी हो, और रब जी की कृपा से आप अपने अपने रब जी से, खुदा जी से, भगवान जी से, गॉड जी से जुड़े रहो। ये मेरी दिल से आप सबके लिए दुआ है, प्रार्थना है, प्रेयर्स है, अरदास है। ठीक है? यस। खुश हो, या हैप्पी हो? बट इसी के साथ साथ ये जानना चाहेंगे, जिस तरह आपने कहा कि बॉडी अब ज़्यादा नहीं खाना ले पाती है, तो कह सकते हैं कि जब आपने 25 डेज़ के लिए आप जब डिसअपियर हो गए थे पब्लिक में से और आप लिक्विड पे ही रहते थे, बिकॉज ऑफ दैट ऐसे ऊपर नीचे आपका डाइट हो गया, इज इट दैट? बेसिकली क्या है कि डाइट का तो मेरा पता नहीं, अभी मैंने आज भी बोला है, जी। 2 जुलाई से मैं एक्चुअली ऐसे ही हूँ। ओके। तो उसमें मैं लिक्विड्स ले रहा था, और उस समय तो मैं शुरू में सिर्फ पानी, दूध और लिक्विड से रिलेटेड चीज़ें ही ले रहा था। हाँ हाँ। फिर जैसे कि भक्ति जी हैं, तो ये मुझे, क्योंकि प्रसाद मैं ले लेता था, गुरुद्वारे में लंगर खा लेता था, तो ये मुझे बहाने से वो गुरु जी का एक आश्रम है वहाँ ले जाती थी कि लंगर खा ले वहाँ पे। वहाँ लंगर खाना कंपलसरी होता है, चाय पीना कंपलसरी होता है। ओके। तो फिर मैं भी अपना दिमाग लगाता था, तो सोमवार को जाते थे, तो उस दिन सिर्फ चाय, पकोड़ा, ब्रेड पकोड़ा, ऐसी चीज़ें मिलती थी, समोसा। जी। तो वैसा करके करता था, क्योंकि मेरा फोकस ये था। देखो, मतलब ये मैं कोई ऐसा नहीं है कि मतलब जानबूझ के किया है या जी। ऐसा है, ये बहुत सीरियस मैटर था मेरे लिए। क्योंकि मेरे लिए मम्मी डैडी की जिम्मेदारी है। उनको अभी एक 86 ईयर्स के हैं, एक 81 ईयर्स के हैं, जी। उनको देखना है पूरे तरीके से। करेक्ट। और आप सोचिए कि अगर बच्चा है और वो उस ढंग से उनकी देखभाल नहीं कर पा रहा है, जो उसने लगातार 13-14 साल की। जी। क्योंकि एक वो वक्त था, मैं रब जी का इसके लिए शुक्राना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे उस लायक बनाया कि मैं अपने माँ बाप की बहुत अच्छे ढंग से सेवा कर पाया। आज मेरी माँ बहुत खुश होती है, वो बोलती है कि इसने हमें राज कराया, राज। तो यू फील गुड कि तुमने पेरेंट्स के लिए कुछ किया। यस। तो आज लेकिन जब कुछ वक्त से यही हो रहा था कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ उनके लिए, तो वो बहुत धक्का देता है आपको, चोट पहुँचाता है आपको यस। वो। तो उसके पीछे रीज़न तो यही है कि मतलब काम नहीं मिल रहा है। मैं इतना उस समय भी सबको बोला था कि मुझे काम चाहिए, जी। तो वो नहीं मिला। तो इट्स ओके, ठीक है, सबकी अपनी अपनी हुआ है, वहाँ तक बात पहुँची नहीं पहुँची जो भी था। तो उस समय फिर एक तरीके से वो हुआ कि मतलब 13 लाख का काम करना ही है पहले। क्योंकि 13 लाख का मैं इसलिए बोला था कि एक तो गुरु नानक देव जी जब चीज़ें बांटते थे या काम करते थे, तो उसमें 13 पे वो ज़्यादातर वो हो जाते थे। क्योंकि 13 वो ऐसे बोलते थे ना, 1 2 3 4, फिर जब 13 पे आते 13 13 13 13 वो हो जाता था 13। मतलब ओके। सब उसका है, रब जी का राइट। है, खुदा का है, भगवान जी का है, गॉड जी का है। तो वो हिसाब से 13 13 13 13 वो करते थे। तो मैंने भी कहा रब 13 13 13, तो 13 लाख दे दे तेरी कृपा से। वो इसलिए था कि मेरे को 3-4 महीने का जो है ना, क्योंकि मेरा 3-3.5 लाख रुपया तो ईएमआई क्रेडिट कार्ड्स में चला जाता है, रेंट वेंट उस टाइप की चीज़ें मिला के। तो मेरा था कि भाई मेरा 3-4 महीने निकल जाएगा, तो मैं एक फोकस होकर एक बिज़नेस शुरू करूं, जी। जिसमें मैं लोगों को उस ढंग से सपोर्ट कर सकूं, जिसमें वो आगे आना चाहते हैं, नहीं आ पा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं उसको करने में, लेकिन वो कॉन्टीन्यूअस हो ही नहीं पा रही थी कोई चीज़। तो जी। मेरा बस कुछ वक्त के लिए पैसा आता था, मुझे कुछ हेल्प कर देते थे। 1-2 मुश्किल से इवेंट आए थे, तो उसमें पैसे आ गए थे, उसमें भी भक्ति जी ने हेल्प की थी। तो उनको हमेशा दिल से थैंक यू है भक्ति जी को, जी। बहुत स्पेशल फ्रेंड है मेरी। क्योंकि बहुत चुनिंदा दोस्त ही हैं मेरी ज़िंदगी में,
एक राजा और मनप्रीत पर जाई हैं, तो वो दिल्ली में बहुत हेल्प करते हैं। मैं आपके सामने आज मुंबई में बैठा हूँ तो मुझे चिंता नहीं है कि मेरे को मालूम है अगर मैं एक फ़ोन करूँगा ना उनको तो वो फट वहाँ पे पहुँच जाएंगे। जी जी सर, इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहूँगी, अभी जिस तरह आपने कहा कि पहले आपने मम्मी डैडी को इतना अच्छा रहन सहन चेंज किया, आपने हर चीज़ चेंज किया, फिर उसके बाद थोड़ा धक्का लगा आपको जब आप 25 डेज़ के लिए, क्योंकि हम पहली बार मिल रहे तो मैं आपसे सारी चीज़ें जानना चाहूँगी। 25 डेज़ के लिए जब आप गायब हो गए तो टोटली सबको ये पता था आप दिल्ली तक का गए हैं, बट उसके बाद कहाँ गए नोबडी नोज़। वो 25 डेज़ पेरेंट्स के कैसे थे आपके? ऑफ कोर्स आप खुद सोचिए, जो भी पेरेंट होगा उसका अगर बच्चा नहीं है तो उसके कैसे होंगे वो जी जी। वो अच्छे नहीं होंगे। लेकिन मेरे हिसाब से मेरा ये था कि मुझे लगता था कि ये ज़्यादा दिन बाद चलेगी नहीं, और क्योंकि मैं जिधर भी होता था, मैंने पहले भी ये बात कही है, तो मैं देखता था वो मेरे पास तो फ़ोन वोन का नहीं था हिसाब किताब। तो जैसे मैं ट्रेन में जा रहा हूँ तो वो जनरल कंपार्टमेंट में मैं ट्रैवल करता था, तो उसमें वो लोग अपना मोबाइल देख रहे होते थे। आज सबके हाथ में मोबाइल होता है, राइट। तो वो लोग इंस्टाग्राम देख रहे हैं तो उधर उनका वो चल रहा है, वो जो भी रील्स चलती हैं, तो मुझे लगता था कहीं तो मेरी खबर मुझे दिखेगी, क्योंकि मैं इस ढंग से था कि वो लोग मुझे उस ढंग से नहीं पहचान पाएंगे। वो था तो वो चल रहा था, कहीं पे मुझे मेरी न्यूज़ ही नहीं दिखी। तो मुझे ये लगा कि कुछ खास हुआ नहीं है, एक रिपोर्ट हुई होगी, उसके बाद इतना ध्यान नहीं दिया होगा, मतलब मैं तो ऐसा ही अपने को समझा। जी। पर पीछे इतना कुछ चल रहा है ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था। ओके। और अगर मुझे एक्चुअली वही है ना, अगर इंसान को पहले से अंदाज़ा हो ना कि ऐसा फ्यूचर में होने वाला, तो वो बहुत सी चीज़ें वैसे ही ना करें। तो माँ बाप को तो कोई भी तकलीफ नहीं देना चाहता है बेसिकली। बिल्कुल। अब ऐसा है, आज भी मेरा कभी कभी मम्मी से डैडी से झगड़ा हो जाता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं 24 घंटे उनसे प्यार से बात करता हूँ, मेरी पूरी कोशिश रहती है। पर कभी कभी उनके लिए जो अच्छा नहीं होता वो वैसा कर रहे हैं, तो आप जैसे अपने बच्चों को डांट देते हैं ना कि ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, तो हमें भी माँ बाप को थोड़ा वो करना पड़ता है। करेक्ट, राइट। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमारा उनके साथ हो रहा है, और मेरा बहुत प्यार है उनके साथ, और ये रब जी की कृपा से ही है। और मेरे को बहुत फ़ख्र महसूस होता है जब मेरी माँ मुझे ऐसा बोलती है कि इसने हमें राज कराया है और हम इसकी वजह से सेलिब्रिटी भी बन गए। और हर माँ बाप को उसका फ़ख्र महसूस होता है, लेकिन मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि मैं उनके लिए ऐसा कर पाया, और ये रब जी की कृपा से हुआ 100%। और मैं वापस वायरल बयानी के भी दर्शकों को बोल रहा हूँ, सब दर्शकों को बोल रहा हूँ कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि आपने इतना प्यार दिया कि मेरी माँ भी आज अपने आप को मतलब उस चीज़ के लिए हमेशा थैंक यू करती है। तो आपसे बढ़कर कोई नहीं है, क्योंकि आप सबके अंदर भी रब जी हैं। थैंक यू, लव यू ऑल। बट सर, वो 25 डेज़ की जर्नी आपसे जानना चाहूँगी। एक्टिंग किया आपने, फिर टोटली इतनी लेविश लाइफ जीने के बाद 25 डेज़ की जो जर्नी थी आपकी, और एकदम साधारण इंसान की जैसा आप जीने लग गए थे, क्या कुछ सीखा आपने उस वक्त, और क्या कुछ दिमाग में चल रहा था बैक एंड में कि क्या हो रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा, मम्मी पापा का क्या हो रहा होगा, कभी कुछ ऐसे ख्यालात? वाकई आपने बड़ा सही क्वेश्चन किया, मुझे अच्छे क्वेश्चन हमेशा अच्छे लगते हैं। साधारण ज़िंदगी क्या होती है, एक आम इंसान की, एक गरीब इंसान की ज़िंदगी है, वो मैंने इन 25 दिनों में एक्चुअली सही मायनों में सीखा। जी। शुरू में तो ऐसा नहीं कहूँगा, पर जैसे जैसे मैं उन जगह पे गया जहाँ पे मतलब साधारण क्या, सुपर साधारण, मतलब जो एकदम सामान्य लोग होते हैं वो कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं जनरल कंपार्टमेंट में ट्रैवल करता था, धीरे धीरे मैं कुछ बसेस में भी ट्रैवल करता था। तो कभी कभी जब मुझे नींद चाहिए होती थी तो मैं एसी बस बुक कराता था, क्योंकि शरीर जवाब दे रहा होता था मेरा, तो उस समय करना होता था। मैं बस स्टैंड्स पे भी बहुत बार रात को सोया हूँ इस 25 डेज़ में। जी। मतलब जो मैं नहीं था जब, हाँ, ओके। तो ये अप्रैल की बात कर रहा हूँ मैं। यस यस, अंडरस्टूड सर। तो उसमें मैं बस स्टैंड पे भी सोया हूँ, मैं रेलवे स्टेशन पे भी सोया हूँ। तो मैं ऐसा सोया, मतलब मुझे ऐसा हो जाता, मैं ज़मीन पे ही सो जाता था। मेरे पास वो चादर वादर भी बस एक थी, वो भी मैंने वो एक पठानकोट से ख़रीदी थी। मैं वहाँ गया था तो वहाँ पे मैंने वो ख़रीद ली थी, क्योंकि आर्मी का वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो वो शुक्र है मैंने ले ली, तो उसने मुझे काफ़ी बचा लिया था जी। क्योंकि अगर वो नहीं होती तो पता नहीं मेरा और भी बुरा हाल होता है एक्चुअली। लेकिन मेरे को ये था कि मतलब मैं आम आदमी की ज़िंदगी देख के मैं पूरा वो शॉक हो गया था पूरे तरीके से। और मुझे इसमें एक सूरत वाले कोई हैं बिजनेसमैन, उनकी बात याद आ रही है। एक्चुअली उनके जैसे ही सबको जीना चाहिए। ओके। उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, मैंने कहीं ये स्टोरी पढ़ी थी। और वो अपने बिजनेस में अपने घर के किसी भी लोग को लाने से पहले, जो नया एंट्री कर रहा है उसमें, वो उसको 3,000 या 2,000 रुपया कुछ देते हैं, और साउथ में किसी जगह पे उसको छोड़ देते हैं कि तू पहले 1 महीना ज़िंदगी जी इसमें। सपोज 3,000 रुपया दे दिया,
अब तू जी के दिखा इसमें ज़िंदगी। ओके। तो उसको पहले ना रियलाइजेशन हो, रियल ज़िंदगी क्या है, पैसे की कीमत। पैसे की कीमत क्या है और ज़िंदगी क्या है। खाली पैसे की कीमत ही नहीं, ज़िंदगी भी, कि आम इंसान कैसे जी रहा है। राइट राइट। पैसा पहले नहीं है, पहले इंसान इंपॉर्टेंट है। तो इंसान कैसा ज़िंदगी जी रहा है, देखो ये इतने कम पैसे में भी कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ लर्निंग। करेक्ट राइट। लोग थोड़े थोड़े पैसों में अपना घर चलाते हैं, परिवार को पैसा भेजते हैं, मतलब कैसे, मतलब ये सीखने की भी बात है बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें भी वो बहुत सी चीज़ें कर जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई भी करा देते हैं, घर का खर्चा भी निकालते हैं, माँ बाप का हेल्थ भी देख लेते हैं, जी। वो सरवाइव करते हैं बेसिकली। मैं ये करता हूँ, लेकिन वो मुश्किल कितनी घड़ी है उसमें भी करते हैं। तो उनके साथ होता कौन है, उनका रब ही होता है ना बेसिकली, उसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते फिर। तो वो जो मैंने घड़ी देखी उससे मैंने इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ सीखा है, पूछो मत। मतलब ये मेरा ये जो लास्ट का 1 ईयर है ना, इसने मेरी पूरी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म कर दिया है एक्चुअली। पहले मेरे बहुत बड़े बड़े सपने थे, जी। ये करना है, वो करना है, ऐसा बनाना है, वैसा बनाना है, वो, और उसमें भी वो ये था कि मेरे पास ज़्यादा अगर पैसा भी आए तो मैं ज़्यादा उसी में जाना था कि मैं लोगों को हेल्प करूं। जी। क्योंकि आपको ज़्यादा पैसा करना क्या है, किधर लगाओगे, क्या करोगे। क्योंकि एक बात तो मुझे बहुत क्लियर हो चुकी है, जो पहले भी थी लेकिन अब सही मायनों में हुई है, कि देखो मौत आ जानी है, एक दिन चले जाना है। मैं इसको अच्छे वे में बोल रहा हूँ। मौत से डरने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सबको ही आनी है। करेक्ट। आप कितने बड़े साधु महात्मा हो जाएं या आप गलत काम करने वाले हैं, क्योंकि उसमें आता है गुरु ग्रंथ साहब में कि राम गयो रावण गयो। तो आप चाहे राम जी हैं या रावण जी हैं, तो शारीरिक तो वो जाएगा ही, राइट। वो तो मतलब कोई भी हो कहीं पे भी उसको जाना है। तो अब आप दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो गुरु ग्रंथ साहब में भी बताई जाती हैं, गुरु नानक देव जी ने बताई हैं। मुझे लगता है सारे धर्म में यही सब सिखाया जाता है। अभी मैं प्रेमानंद जी महाराज को काफ़ी सुनता हूँ, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम आ गया, उसमें छोटे छोटे वो आ जाते हैं। तो मथुरा में वो रहते हैं, तो उनको सुन के बहुत अच्छा लगता है। वो भी एक ही बात बोलते हैं, नाम जपो नाम जपो। मतलब नाम जपना क्या है, प्रभु को याद करना, ऊपर वाले को याद करना बेसिकली। तो अगर हम उसको याद रखेंगे, और दूसरी चीज़ में बताइए कि कर्म अपने अच्छे रखो, ये दो चीज़ मेन फोकस करते हैं। और गुरु नानक देव जी भी यही बोलते हैं बेसिकली। बोलते हैं किरत कमाई करो, नाम जपो, वंड के छको। तो आपको अपनी मेहनत करके पैसे कमाने हैं, उसके बाद आपको अपने प्रभु से जुड़ना है, आप जिनको भी मानते हो। और तीसरा चीज़ है कि मतलब आपके पास अगर एक्स्ट्रा है तो आप उसको हेल्प करो दूसरों को, वही जीवन है। क्योंकि इंसान अगर दूसरे इंसान को मदद नहीं कर रहा है, फिर फ़ायदा क्या उस चीज़ का। और जो उसके काबिल रब ने बना दिया है, उसको उसके लायक बना दिया है। तो ये बड़ी भी ध्यान रखने वाली चीज़ है कि बहुत लोग सोचते हैं कि ये मैंने कर डाला। मैं इसमें क्लियर बोलता हूँ, पूरे उससे बोलता हूँ कि रब का हुक्म हुआ तो हुआ। ये हमेशा याद रखना। इंसान ये की मैं कोई नहीं, ताकत नहीं है। इंसान की ताकत नहीं है। इंसान सोचता है ना मेरी ताकत है, वो सोच ही उसको आगे चल के मारती है। बिल्कुल। आज नहीं पता चलेगा। अभी मैं पीछे ना घर पे वो एक्चुअली सोनी सब टीवी पे रामायण आता है, तो मम्मी डैडी देखते हैं, जो अच्छी चीज़ हो वो देखते ही हैं। तो उसमें वो लव कुश जी का पूरा वो चल रहा है। तो उसमें राम जी का एक पंक्ति आया, क्योंकि मम्मी डैडी देखते हैं तो मैं भी बैठ जाता हूँ। तो उसमें राम जी का एक पंक्ति आया जो सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा, कि जो मतलब मेरा किसी के साथ कोई वो नहीं है, बैर नहीं है ना, मैं किसी के बार खिलाफ बोल रहा हूँ। ये बस इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे मुझे अब समझ आनी शुरू हो गई है, तो रब मेहर करे सब पे, क्योंकि वो कृपा करेगा तो ही हम बदलते हैं। वरना माया का इतना जोर है ना, बाप रे, बहुत खतरनाक है वो चीज़। तो रब मेहर करे। तो उसमें उन्होंने ये चीज़ बोली कि आप मैं कौन सी बात बोल रहा था, मैं भूल ही गया। राम जी की पंक्ति थी उसमें। राम जी की पंक्ति थी। तो उसमें उन्होंने बोला कि जैसे रावण जी रहे, तो उनका दौर चलता रहा, लेकिन जब बुरे का अंत होना शुरू होता है ना, तो फिर वो बड़ी तेजी से होता है, वो फिर रुकता नहीं। और प्रभु के आगे जो झुक जाए ना, वो सब पार हो जाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज भी यही कह रहे हैं इधर। गुरु नानक देव जी ने यही बोला, कृष्ण भगवान भी वही बोल गए। कृष्ण भगवान थे किनके साथ में खड़े हुए थे, पांडवों के साथ। पांडव क्योंकि सच की राह पे थे, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ये देखो तो उन्होंने जुआ भी खेला, अपनी बीवी को भी हार गए उसमें। तो कहीं ना कहीं वो गलत चीज़ है कि नहीं। मतलब मैं पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ, क्या ये तो गलत थी ना। लेकिन फिर उन्होंने उनका साथ क्यों दिया कृष्ण भगवान ने, अगर वो ऐसा था? क्योंकि वो फिर सच के उस पर चल रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई 5 गांव दे दो आप, 5 गांव दे दो, कोई महाभारत करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ तो वो सही थे ना। तो अच्छाई बुराई दोनों इंसान में है। तो जब बुराई चल रही है, तो बुराई के बाद अच्छाई में अगर आप भगवान के आगे सरेंडर कर दोगे ना, तो अच्छाई में आने शुरू हो जाओगे सही मायनों में, क्योंकि फिर वो कृपा करेगा आपके ऊपर। वेल सर,
25 डेज़, मैं बहुत ज़्यादा 25 डेज़ को ही फोकस कर रही हूँ, ये जानना चाहूँगी इससे पहले आपकी बहुत ज़्यादा लेविश लाइफ थी, जो 25 डेज़ के बाद आपकी लाइफ पूरी चेंज हुई है। उस 25 डेज़ में जिस तरह आपने कहा एक चादर पे आपने 25 डेज़ निकाले हैं, कहीं कहीं आप बस स्टैंड पे सो गए, रेलवे स्टेशन पर, सबको ये लग रहा था कि कोई आश्रम में हो आप, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है आप कहीं आश्रम में नहीं थे। मैं कैसे? बेसिकली मैं उस समय डिफरेंट जगह पे था। मैं गुरुद्वारा में गया था, आश्रम में तो नहीं गया था किसी भी, गुरुद्वारा साहब में गया था मैं। तो मैं गोल्डन टेम्पल में भी था, दरबार साहब में। जी। 12 मई को मेरा बर्थडे होता, उस दिन मैं उधर ही था। वाओ। और 2-3 दिन मैं उधर ही था। उधर से मेरी ज़िंदगी और भी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुई थी, तो क्योंकि वहाँ पे नाम सिमरन चलता है, सत्संग होता है, जो मुझे पता नहीं था, वहाँ जाके पता चला। और वहाँ मेरा जुड़ाव गुरु जी की कृपा से, रब जी की मेहर से बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि वो जब तक रहमत नहीं करते आप उनसे जुड़ भी नहीं सकते सही मायनों में। राइट। तो उन्होंने वो मेहर की, वो रहमत की, वो कृपा की, और वहाँ मेरा जुड़ाव बहुत अच्छा हुआ। और 2-3 घंटा कम से कम वो चलता था, और वो कैसे बीत जाते थे पता भी नहीं चलता था। क्योंकि ऐसे आप बैठो तो आधा घंटा में ही आपका तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो नहीं होता है। हाँ। वहाँ वो अलग ही वो था। और वहाँ पे मैं और भी जगह वहाँ पे गया जो मेरे लिए नई थी, जबकि मैं बहुत बार गया हूँ दरबार साहब, छोटे से बड़े होते हो हम लोग गए हैं वहाँ पे। तो वो मेरा बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था, और ये 1 साल में मेरा बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो मैं इसको गलत वे में बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ। राइट। ये गरीबीपना जो है ना, ये अगर आप उस नज़र से देख रहे हैं, पैसे के नज़र से, मैं उस नज़र से देख ही नहीं रहा। मैं इसको दूसरी नज़र से देख रहा हूँ कि वो कहते हैं ना हम्बलनेस, वो रियल वाली, राइट। वो प्रभु ने मेरे अंदर डाली। बट यू नो सर, ये जो हर स्टेशन पे ये बस स्टॉप पर सोना, कभी ऐसा रियलाइज़ हुआ, रोना भी आया कभी कि मैं कैसा जीता था और मैं कैसा जी रहा हूँ, आज मेरे पास एक ही चादर है, ना बेड है, ना बेडरूम है? नहीं, कभी ऐसे नहीं? मेरे को रोना इस बात पे नहीं आया कि मेरे पास एक ही चादर है। मेरे को इस पे, मैं बता रहा हूँ ना, ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन फेज था। तो यहाँ मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ पूरे तरीके से। तो आपका अंदरूनी अगर बदल रहा है तो ये शुक्र मनाओ, रब आप पे मेहर कर रहा है। ये शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, लाख लाख करोड़ 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 इनफाइनाइट टाइम्स रब का शुक्र है, क्योंकि उसने मेरी ज़िंदगी बदली है। मैं बड़े अच्छे ढंग से इसको महसूस कर पाता हूँ, और वो हर समय साथ में है, वो महसूस कराता है मुझे। तो ये चीज़ रब जी ने बड़ी मेहर की है मेरे पे। तो मैं उनसे वो इस बारे में कोई, मैं क्यों रोऊंगा उस चीज़ के ऊपर? रोना मुझे इस बात का था कि रब तू मुझसे अपने आप और ज़्यादा जोड़। और रही बात आपने जो मम्मी डैडी की थी, तो मेरी वो भी था कि मम्मी डैडी अच्छे हों, और मेरे को पता था मेरे भाई भी हैं 2 और बहन भी है, वो टेक केयर कर लेंगे। मैं घर में सबसे छोटा हूँ, तो मुझे एक वो विश्वास था कि वो उस चीज़ को कर लेंगे। बट लाडले तो हो गए आप? ऑफ कोर्स लाडले तो होंगे, पर फिर मेरे नेफ्यू वगैरह भी आ गया, तो फिर कहते हैं ना कि वो मूल से ऋण ज़्यादा वो हो जाता है। मैं एक बात कर रहा हूँ जी, नहीं समझ होते आ जाते हैं। करेक्ट। तो वैसा है, तो वो था। लेकिन ये चीज़ में मैं आपको सीरियसली बोलता हूँ कि रोना इस बात का कभी नहीं आया कि मैं एक चादर में सो रहा हूँ या मैं बस स्टैंड पे सो रहा हूँ। ये तो मेरे को एक एहसास हुआ कि गरीब लोग जो बेचारे, जिनके पास पैसा नहीं है, वो गरीबी 2 तरीके की गरीबी है। एक वो गरीबी चाहे कितना ही करोड़ों रुपया भी हो ना आप, लेकिन अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ी गरीबी है। राइट। तो रब उस गरीबी से निकाले तो आप शुक्र मनाइए। बिल्कुल राइट। तो ये रब जी की बड़ी मेहर रही कि रब जी ने मतलब वो मेरे को समा दिखाया जो ह्यूमन बींग्स जीते हैं। और बहुत लोग हैं जो त्याग कर देते हैं बहुत सी चीज़ों का। तो गुरु नानक देव जी तो कहते हैं त्याग करना है तो 5 चीज़ों का करो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का। अहंकार सबसे खतरनाक है। करेक्ट। ये बहुत ही डेंजरस है। ये आपको मार देता है, जो हमें पता नहीं चलता। क्योंकि कृष्ण भगवान जी भी जब दुर्योधन के पास उसको बोले थे 5 गांव ले ले, तो अहंकार ही तो नहीं माना था। वो मान गया होता तो महाभारत ही नहीं होती। 5 गांव क्या होते हैं पूरे इतने बड़े राज्य में। तो वही चीज़ होती है, इसलिए कृष्ण भगवान उनके साथ, पांडवों के साथ खड़े हुए थे। अब बेसिकली मुझे जो स्टोरीज पता है मैं तो उसी के बारे में बोल सकता हूँ। बट यू नो सर, लाइफ की बहुत बड़ी आपकी जर्नी जो चेंज हुई है, और एक अच्छे काम की तलाश में कहीं ना कहीं कुछ लोग कह रहे थे आप डिप्रेशन में थे क्योंकि आपके पास आपके कर्ज इतने हो गए थे। वो सब सॉर्ट आउट करने के लिए वो 25 डेज में आपने कुछ सोचा था? कैसे सॉर्ट आउट होगा? अब ऊपर वाले की कृपा तो है, रहमत तो आ गई है, पर ये सब सॉर्ट आउट करना कैसे? आपने कुछ प्लान, कुछ चीज़ें दिमाग में और चल रही थी? उसमें तो मैंने वापस तो आना ही नहीं था। अच्छा।
गया इसलिए थोड़ी ना था कि वापस आ जाऊंगा। ये कैमरामैन देखो क्या हंस रहा है, मस्त, इसको हंसी आ रही है, बत्तीसी दिख रही है पूरी। ओ यारो, वायरल बयानी के प्यारे वाले दर्शकों, तो देखो पीछे हंस रहा खूब जम के, इधर बैठ के इंटरव्यू में भी हंसा रहा हूँ इन लोगों को, देखो। यही चाहता हूँ आप सब हंसते रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें। तो आपका जो सवाल है उसमें यही बोलूँगा कि वापस आने का कोई वो नहीं था मेरा। जी। तो मुझे, मैं गया था हमेशा के लिए, हिमालय पे चले जाना था मेरे को। और मैं शिमला तक पहुंच भी गया था। ओके। बस रब जी नहीं चाहते थे मैं आगे जाऊं, इसलिए कुछ वहाँ पे हुआ जो मैंने न्यूज़, काफ़ी न्यूज़ में है वो बता रखा है मैंने। हमारे पास नहीं है, अच्छा, आपके इधर भी आपको बोलना बताना है। पड़ेगा सर। तो शिमला में बेसिकली क्या हुआ था कि मुझे एक बंदे ने पहचान लिया था। जी। तो उस वजह से फिर मेरा ये प्रोग्राम था कि सुबह सुबह पहली बस पे मेरे को आगे निकल जाना था और पहाड़ों की तरफ। जी। लेकिन क्योंकि वो बंदा मुझे पहचान गया, उस वजह से मुझे वो बस, क्योंकि मैं बस स्टैंड पे ही सो रहा था उधर शिमला के, तो मैं वहाँ से बाहर निकला तो चंडीगढ़ की बस खड़ी हुई थी, मैं उसी में बैठ गया। ओके। तो वापस चंडीगढ़ पहुँच गया। इतनी ऊपर आया था कि और आगे जाऊँगा, पर रब जी ने फिर वहाँ पे पहुँचा दिया। तो ये सब ना रब जी का हुक्म है, और हमें हुक्म में चलना है, क्योंकि उसके हुक्म के बगैर, पहले मुझे लगता था अरे क्या है, उसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आज मैं इसको सच मानता हूँ, ये सच है। जो हो रहा है उनकी रज़ा में हो रहा है, उनके हुक्म में हो रहा है। आप उनको कोई भी नाम दे दीजिए, भगवान, वाहिगुरु, खुदा, गॉड, राइट। वो एक ही है। हाँ, बहुत लोग बिल्कुल। इसको नहीं मानते हैं, वो इसमें पड़ गए हैं, ये मेरा है, ये तेरा है। ये भी मन का है। इससे बाहर निकलना है ना तो मन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आपको वाकई उनका जानना है ना तो मन के बाहर जाना पड़ेगा आपको। तो ये जो नाम जप का बोलते हैं ना, गुरु नानक देव जी बोल रहे हैं, अभी प्रेमानंद जी महाराज, सब धर्म में ये बोला जाता है। तो वो नाम जप आपको मन के पार ले जाता है, आपको आत्मा से जोड़ता है अपनी। तो उधर से जब आप जुड़ते हो, आप उसको हायर पावर बोल लो या जो भी बोल लो, उससे जब आप जुड़ते हो ना तो आपको सच्चाई में वो वाली बातें पता चलती हैं, वरना आप मन में ही फंसे हुए हो। तो इन बातों को अगर समझना है तो मन के पार जाना पड़ेगा। तो रब जी का हुक्म नहीं था, इसलिए मैं वापस आ गया। और वापस आके फिर तो वही मैंने जब गोल्डन टेम्पल दरबार साहब में था तो वहाँ से मेरा एक वो होना शुरू हो गया था कि, क्योंकि मेरे उनसे सवाल चल रहा था कि आगे जाना है, वापस जाना है, क्या करना है, क्योंकि मैं ना आगे जा पा रहा हूँ, वापस भी नहीं जा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना आप ही बताइए। क्योंकि उस समय मेरे पास एक ही था जिनसे मैं बात करता था, रब जी। मेरे पास और कोई नहीं था जिनसे मैं बात करता हूँ। आप सोचो इतने दिन मैं अकेले रहा, और मैं, आप ज़रा इमेजिन तो करके देखिए कि कैसे लाइफ जी होगी उसमें। तो मेरे को बस यही कि होता था कि बस एक इतने 24 घंटे में एक आपके ज़िंदगी में कोई नहीं है आप जिससे बात कर सको, आपके हाथ में मोबाइल में बात करने के लिए नहीं है। आज उस लाइफ को कैसे जिया होगा। तो मेरे पास रब जी थे जिनसे मैं बात करता था, उनसे बोलता था। वो आके सामने से तो नहीं बोलते थे उस ढंग से, उनके अपने तरीके हैं बात करने के। जी जी जी। तो उस ढंग से एहसास करवाते थे। आपको मम्मी ने जब पहली बार रात में घर दरवाज़ा खोला, आपकी एंट्री हुई, क्या रिएक्शन था? पहला सवाल उनका क्या था आपसे? उन्होंने जब मुझे पहले देखा ऊपर से तो उनका ये था कि कोई बुजुर्ग आदमी आया है नीचे। क्योंकि वो मुझे पहचान नहीं पाई, ऊपर सेकंड फ्लोर से वो देख रही थी, तो चश्मा नहीं पहना हुआ था उन्होंने, क्योंकि घंटी बजा रहा था, कोई खोल नहीं रहा था। तो मम्मी डैडी अकेले ही थे घर पे। तो मम्मी ने फिर डैडी को बुलाया, तो डैडी आए तो उन्होंने बोला कि अरे ये तो अपना बेटा है। तो फिर डैडी नीचे आए, उन्होंने दरवाज़ा खोला, तो पहले मैं उनसे मिला, पैरी पौना किया उनको, फिर हमने जप्फी पाई, पप्पी की। मैं तो अपने माँ बाप को पप्पी करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, जप्फी पप्पी दोनों। तो फिर डैडी को मिला, उनकी आंखों में ही आंसू आ गए थे, क्योंकि प्रेयर्स तो सभी ने बहुत किया है। फिर ऊपर जाके मम्मी को मिला, तो मम्मी ऑफ कोर्स माँ तो खुशी के आंसू आ गए उसके उसी समय। तो हम तीनों तो रोते ही रहे उस समय खुशी के आंसू में, कि आपस में बैठे हो सब। और वो होने के बाद फिर जब थोड़ा टाइम बीत गया, फिर हमने बातें शुरू की इधर उधर की, धीरे धीरे। सबसे पहले तो हमको एक वो शांति हुई कि बच्चा घर आ गया। राइट। तो मैं समझ गया कि रब जी ने मुझे वापस क्यों भेजा है। क्योंकि एहसास आना शुरू हो चुका था, और मुझे रब जी ने, मतलब कुछ बातें मैं नहीं बोल पाऊंगा, दैट इज़ वेरी स्पिरिचुअल एंड वेरी पर्सनल, वो रब जी और मेरे बीच की बातें हैं। एक दिन बोलूँगा बहुत सी बातें, अभी नहीं, क्योंकि अभी मेरे को प्रेमानंद जी महाराज का अभी मैंने सुना एक इंटरव्यू जी। उन्होंने कहा पहले पहुँच जाओ फिर बोलो।
अभी से बोलना मत शुरू कर दो। राइट। अभी मैंने ये बातें बोली हैं तो मैंने गुरु साहब का बोला, मैंने प्रेमानंद जी महाराज को बोला, मैंने ये नहीं बोला मैं बोल रहा हूँ। आपने इस बात को नोट किया? Right. तो ये सारी बातें मैंने खुद, जो संत महापुरुष हैं, गुरु साहब हैं, रब जी हैं, आप जो भी बोल लीजिए उनको, तो वो एक जो बहुत सबसे बड़ी शक्ति है, उनसे रिलेटेड जो मैंने सीखा वो बताया। जी 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 तो मेरे जो एक्सपीरियंस है वो जब मुझे हुक्म होगा ना, जी, तब तभी आप मैं रिलीज करो। कि ये इधर से होगा, वो अभी हुक्म नहीं है जी मुझे। जी जी तो जो हुआ वो मैंने आपसे बताया, और आपके साथ बहुत ही, आप वहाँ से शुरुआत कर रही हैं जहाँ से, और मेरे को उस जोन में ले गए हैं आप, यस। जहाँ पे आई एम ऑल्सो इमोशनल राइट नाउ। पर मैं रोना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं इस जोन में और ज़्यादा गया तो मैं रोना शुरू कर देने वाला हूँ। नहीं नहीं नहीं। क्योंकि आई एम, आती भाई और मैं बहुत इमोशनल थे, इवन नट्टू काका, मतलब उनके मैं कैरेक्टर्स नेम ले रहा हूँ क्योंकि आप उनको उनसे ज़्यादा जानते हो। तो हम तीनों का बर्थडे एक ही दिन आता था, ओह ओके। तो 3 केक कटते थे और वो भी अपनी बातें शेयर करते थे। हाथी भाई के साथ तो मेरा बड़ा खास था बहुत ही, क्योंकि हम दोनों का बर्थडे एक ही दिन था, और एक्चुअली एक ही ईयर भी था, और एक ही दिन, मतलब सब चीज़ें सेम थी। और हम बहुत लड़ते थे आपस में कि तू बड़ा है, तू बड़ा है। मैंने पहले भी ये बात बोली है कि तू बड़ा है, तू बड़ा है। एक दिन उसने बोल दिया कि मैं सुबह पैदा हुआ हूँ, और मैंने कहा मैं रात को पैदा हुआ हूँ, तू बड़ा भाई मैं छोटा भाई। वो परांठे लेके आता था, वो आके कहता था आज सोड़ी, मेरे को सोड़ी बुलाते हैं सारे सेट में, कहता था ओ सोड़ी परांठे भेजा मम्मी ने, आजा फटाफट। तो मैं फिर स्पॉट दादा को बोलता था यार चाय लेके आजा आती भाई के रूम में। फिर हम उधर बैठ के गर्मा गर्म परांठे खाते थे। फिर उसने अपना एक रेस्टोरेंट भी खोला था, तो वो रेस्टोरेंट वहाँ मीरा रोड में नंबर 1 था, सबसे ज़्यादा चलता था वहाँ पे। और क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, वहाँ वेज और नॉन वेज दोनों बनता था। तो जब so this is but shocking, आप वेजिटेरियन हो बीइंग ए पंजाबी। बीइंग ए पंजाबी, एक्चुअली क्या है मेरे घर में आधे लोग खाते हैं नॉनवेज, आधे लोग नहीं खाते हैं। लेकिन हमारे घर पे बिल्कुल भी नहीं बनता है। जो घर खाते भी हैं वो बाहर जाके खा के आते हैं, या कोई रिलेटिव्स होते हैं उनके घर पे कभी मैंने बनते हुए नहीं देखा। और पर अगर मैं हाथी भाई और नट्टू काका की अगर मैं बेस्ट मेमोरी फ्रॉम दिस शो आपके साथ एनीवन आप शेयर करना पसंद करोगे? हाथी भाई का तो देखो बहुत सारी, एक तो मेमोरीज में बोल ही नहीं सकता। देखो आपके अभी घर में कोई भी आपका अपना मम्मी हो, पापा हो, या आपके जो भी हैं बहुत करीबी, तो उनके साथ बहुत सारी मेमोरीज होती हैं। तो हाथी भाई का तो मैंने आपको एक ये बताया, और एक ऐसा था कि हाथी भाई बहुत टाइम हॉस्पिटलाइज हुए थे। जी जी। तो वहाँ पे जब वो हॉस्पिटलाइज हुए थे तो वो बंदा बहुत वो हो गया था कि मुझे अब जाना है घर, पर वो ठीक नहीं हुए थे जी। तो इलाज चल रहा था उनका बहुत, तो सारी चीज़ें चल रही थी। और मुझे याद है कि मैं सोहेल के साथ गया था हॉस्पिटल बात करने के लिए, उधर डॉक्टर से मिलने गया था। तो सोहेल मेरे साथ था, हम दोनों गए थे। तो उधर जाके पूरा हाथी भाई को मिल के आए थे। कुछ सिचुएशन थी वो मैं इधर शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि वो थोड़ी ठीक नहीं थी उधर। उन्होंने इलाज अच्छा किया ऑफ कोर्स, वो उसमें मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाथी भाई का थोड़ा माइंड का ऐसा सेटअप हो गया था, जो आपने बोला ना डिप्रेशन मेरा बोल रहे थे। थैंक गॉड मैं डिप्रेशन में नहीं गया, अगर चला जाता तो पता नहीं क्या क्या थॉट्स आ जाते। तो ये रब जी की मेहर रही, मैं डिप्रेशन में गया। तो मुझे लगता है जैसे ये चीज़ मेरे साथ हुई, तो हाथी भाई के साथ भी एक दौर गया जिसमें वो हॉस्पिटल में ही, मुझे नहीं पता वो डिप्रेशन में गए थे कि नहीं थे, पर सिचुएशन उनकी भी वैसी ही थी। क्योंकि वो भी बड़े उधर बहुत वो हो रहे थे, क्योंकि इतने टाइम से बंदा हॉस्पिटल में घर में चार दीवारी में वैसा उनके साथ। तो मैं हमसे मिलके बहुत खुश हुआ था वो, हमने बहुत उसके साथ बात की, मैंने उसको बहुत मोटिवेट किया था उधर बहुत ज़्यादा, और वो बहुत खुश हुआ मिलके। तो हमारा यही था, डॉक्टर साहब से भी बात की और लोगों से भी बात की। हमारा एक मतलब कुछ फाइनेंशियली भी उसकी चीज़ें देखनी थी हमको, उसके घर वालों से मुलाकात हुई, क्योंकि इतने टाइम इतने अच्छे हॉस्पिटल में रह रहे हैं, रोज आईसीयू में इतना टाइम रहा है बंदा, कितना बिल बन जाता है, बाप रे बाप। आजकल मैं पीछे अभी देखिए सैफ अली खान साहब के साथ हुआ, तो उनका इतने दिन में 35 लाख का बिल बन गया, 25 लाख 35 लाख जो भी। तो ठीक है, उनका तो चलो स्वीट रूम था, और इतने बड़े स्टार हैं तो ही कैन अफोर्ड, और जो भी इंश्योरेंस का है। तो मैं पर हाथी भाई का जो भी इंश्योरेंस रहा होगा सारा कुछ, बस बहुत ज़्यादा पैसा बना था। तो इसमें मैं अब सलमान खान भाई की भी बात कर दूं कि हम सब ने भी हेल्प की थी, प्रोड्यूसर साहब ने की थी, सारे आर्टिस्ट ने की थी, और भी कुछ लोगों ने हेल्प की थी, पर फिर भी नहीं उनका वो पेमेंट हो पा रहा था पूरा। फिर सलमान खान भाई ने भी पेमेंट की थी, उन तक ये बात पहुंची थी। तो कैसे पहुंची थी मुझे पता नहीं है,
पहुंची थी, पर उनके उधर से ऐसा भी सुनने में आया कि फ़ोन गया और अगले दिन पेमेंट पहुंच भी गया उधर, क्योंकि डॉक्टर साहब से डायरेक्ट बात होके उधर से। तो सलमान खान भाई छुपे रुस्तम हैं, ऐसे बहुत मदद करते हैं बहुत से लोगों को। यस, बन मुट्ठी। हाँ जी। और मैं अभी ये बात निकली है तो बिग बॉस की भी बात कर दूँ। मुझे बहुत एक्साइटमेंट था कि मैं बिग बॉस में जाऊँगा। जी, आपका नाम भी आ रहा था, बट एक्चुअली पता नहीं है मैं इसके बारे में क्या बोलूँ, क्योंकि फर्स्ट मेरे को 2 लोगों ने अप्रोच किया था इसके लिए। अप्रोच तो बहुत सारे लोगों ने किया था, पर मैं हर एक के साथ नहीं जा सकता ना। तो एक जो थे वो जेनिफर के थ्रू मिले थे मुझे, उन्होंने जेनिफर को भी अप्रोच किया और उन्होंने हमारा इंटरव्यू भी करवाया था। वो पहले जेनिफर विंगेट? नहीं, जेनिफर अपना रोशन का जो रोल करती थी। ओके ओके, राइट, अंडरस्टूड। जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल, हाँ, understood. पूरा नाम उनका। तो वो पहले गई थी और मैं बाद में गया था, मतलब मैं 2-3 दिन के बाद शायद गया था, मैं उस दिन नहीं जा पाया था। तो दोनों का इंटरव्यू हुआ था और सेट पे ही हुआ था जहाँ सलमान खान भाई का शूट होता है, पूरा बिग बॉस का सेट लगा हुआ है फिल्म सिटी के अंदर। हम उधर ही मीटिंग करके आए थे। ओके, बहुत अच्छा मीटिंग हुआ था। वहाँ जो 3 लोग थे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे ढंग से मिले, बहुत बढ़िया रहा माहौल और मैं बहुत एक्साइटेड था, मुझे लगता था हो जाएगा 100%। तो फिर वो जो बंदा बीच में था जिसने हमारी मीटिंग करवाई थी, तो उनसे मेरा रेगुलर वो चल रहा था, यार हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, बताओ बताओ बताओ। क्योंकि इधर मेरे को एक नवरात्रि का भी 9 दिन का इवेंट मिला हुआ था, वो भी नहीं हाँ कर पा रहा था, हाँ। क्योंकि डेट क्लैश होते आती है उसमें। तो बेसिकली दोनों ही हाथ से चले गए, वो आए नहीं। तो इस दौरान एक बंदा और मुझे मिला बाद में, जब ना हो गई तो उसने कहा था मैं आपको करवा दूंगा, मैंने आपको पहले ही बोला था। तो उन्होंने मेरे को मतलब बोला जिस ढंग से, तो बीच में ऐसा भी हुआ कि वो न्यूज़ में भी सब जगह आ गया कि मैं आ रहा हूँ। Right. तो मुझे लगा सही है, बिल्कुल होने वाला है। पर वो मेरा ना किसी से मुलाकात नहीं करवा रहे थे बिग बॉस में। जैसे फर्स्ट वाले ने तो करवाया, जब आपका करवाएंगे सो कहीं तो ना कहीं कह सकते हैं चीट वाला I don't माहौल know, था। मैं नहीं बोलूँगा उनका क्या था, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं ये सच नहीं है। तो मेरे पास एविडेंस नहीं है, मेरे पास उस चीज़ का कोई नहीं है, तो मैं बिना उसके किसी भी बंदे को गलत नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं खुदा से डरने वाला बंदा हूँ, मैं रब से डरने वाला बंदा हूँ। जी, वो इसलिए डरता हूँ क्योंकि प्यार भी उसी से ही है, डर भी उसी का ही है, क्योंकि ना उसके लिए सब बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक बच्चे के अगर 10 बच्चे, मतलब एक माँ बाप के 2 बच्चे ले लेता हूँ, चलो दोनों बच्चे उनके लिए तो वही होते हैं ना, बराबर होते हैं। और वो तो ऐसा है, वो निर्वैर है, वो किसी के साथ वैर नहीं करेगा, बराबर, राइट। तभी वो रब है, तभी वो भगवान है, तभी वो खुदा है, तभी वो गॉड है, वो इनफाइनाइट है। राइट राइट राइट। अभी बोलते हैं ना ज़र्रे ज़र्रे में उसका नूर है, हर जगह वही है, इनफाइनाइट है, अंत ही नहीं है, उसका बेअंत है वो। तो इसको आप सोचो ना, आप इमेजिन कर ही नहीं सकते माइंड से। आप ज़रा देखो यूनिवर्स में जाओ, साइंस अभी भी कोशिश में लगी हुई है, यूनिवर्स कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ अंत हुआ, पता कर पाई? कुछ नहीं पता कर पाई। कोई और प्लैनेट है जहाँ पे ह्यूमन बींग्स हैं या एलियंस हैं, अभी तक पता नहीं चला इस चीज़ के बारे में। तो सोचो ना रब क्या होगा, वो क्या होगा, हम पहुँच ही नहीं सकते। वो तभी पहुँच सकते हो जब आपको अपनी ये जो है ना, ये जो मन का मैं बोल रहा था, ये सब लिखा हुआ है, वही मैं बता रहा हूँ। मेरा एग्जैक्टली, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, करेक्ट बात है आपकी। बट यू नो, लास्ट के 2 क्वेश्चन जानना पसंद करूँगी। कम बैक करना है, ऑडिशन चालू है, नहीं चालू है, या थोड़ा सा और गैप लेना है, क्या कुछ चल रहा है अभी प्रोजेक्ट्स को लेके या फाइनेंशियल टर्म्स को लेकर, कैसे चल रहा है? कमबैक में तो ऐसा है, ऑफ कोर्स दिस इज माय गोइंग टू बी माय सेकंड इनिंग्स। पीछे भी मैंने ऐसा ही कहा था, लेकिन उसमें कुछ हुआ ही नहीं। जी जी। लेकिन अभी ऐसा है कि पीछे तो मेरा हालत ही है, मैं मौत के मुंह से वापस आया हूँ एक्चुअली। और ये गुरु गोविंद सिंह जी को थैंक यू है पूरे दिल से, क्योंकि उस दिन उनका गुरपुरब था। और मेरी माँ को स्पेसिफिकली, क्योंकि मैंने ये और भी जगह बात बोली है, इधर भी बोलूँगा कि जैसे सावित्री जी अपने पति को वापस ले आई थी, मेरी माँ मुझे मौत के मुंह से वापस ले आई गुरु गोविंद सिंह जी की कृपा से। क्योंकि वो जिस ढंग से खड़ी थी वो मैंने देखा है सामने, वो मैं ला नहीं सकता। वो उनका एक अलग ही रूप था। नारी शक्ति जिंदाबाद। नारी एक अलग रूप में जब आ जाती है ना, तो वो अलग ही है। मतलब तो मेरी ज़िंदगी में बहुत सी लेडीज़ हैं अच्छे अच्छे रूप में, माँ के रूप में है, बहन के रूप में है, और अभी भक्ति जी हैं, बहुत स्पेशल फ्रेंड है मेरी। और वो राजा है, तो उधर मनप्रीत परजाई जी हैं। तो ऐसे और भी कुछ लोग हैं, वो उन्होंने नाम लेने से मना किया, भाई हमारा नाम मत लो, हमें नहीं पसंद। वो होते हैं ना गुप्त दान देना, राइट राइट राइट, नेकी कर कुएं में डाल, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। तो वैसा है। तो बड़े गिने चुनिंदे लोग हैं जो ऐसे हैं, सबकी लाइफ में होते ही हैं बेसिकली। तो हम लोग अभी बस इसी में ही हैं
कि जो ये वापस करने जा रहे हैं, तो ये मैं पहले भी चाहता था, ऐसा नहीं है, लेकिन तब कुछ पॉसिबिलिटी क्यों नहीं बनी, आई जस्ट डोंट नो। जी। लास्ट सवाल सर, जाते जाते बस जाते जाते आखिरी सवाल जानना चाहूंगी। हाँ जी। आपकी तबीयत खराब जो हो गई थी, आप बता सकते हो क्या हुआ था? क्योंकि आपने अब तक का बताया नहीं कि आपको क्या हुआ था। आपकी जो ये सेकेंड लाइफ आप जो कह रहे हो, क्या ऐसे हो गया था जो आपको ये वापस से लाइफ मिली? व्हाट वेंट रॉन्ग? जब आप कुछ खा पी नहीं रहे हैं तो क्या होगा? सो दैट मीन्स बस एक वीकनेस थी, अदरवाइज कुछ नहीं? नहीं नहीं, अरे आपने कभी ऐसा किया कि आपने ना कुछ खाए पिए बगैर रही हैं? नहीं। तो वो करके देखिए, फिर मुझसे ये सवाल कीजिए। कुछ नहीं, कमाल कर रही हो आप यार। मौत के मुंह से वापस आया हूँ मैं, मजाक नहीं है, जी, बहुत जी। सीरियस मैटर है ये। हाँ हाँ, बिल्कुल ये बिल्कुल। रब जी के यही मेहर है, यही उनका बस। देखो, उनका हुक्म से ही सब चीज़ होती है ना। तो उनके हुक्म से ही सब चीज़ें हो रही हैं। मेरा ये है कि मुझे मौत के मुंह मतलब मौत के मुंह से भी वापस आया हूँ, उसके लिए भी तैयार हूँ। अगर सेकेंड इनिंग्स है, मौत के मुंह में वापस ले जाएंगे, वो भी तैयार हूँ। डर नहीं लगता इस चीज़ से। डर मुझे यही लगता है, रब जी आप रूठने नहीं चाहिए। डर इस बात से लगता है कि माँ बाप की सेवा कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ तो वो नहीं जमेगा मेरे को। इन बातों से मुझे डर लगता है। ईएमआई क्रेडिट कार्ड देना है, मैं वो दे पाऊँ, जिन लोगों के पैसे देने हैं वो दे पाऊँ, नहीं दे पाऊँ उसका डर लगता है। जी जी। तो मुझे इन बातों का डर है, वरना मुझे वो नहीं लगता, क्योंकि वो भी रब जी की मेहर है। वही कृपा रहमत करते हैं, बड़े दयालु हैं, कृपालु है, सभी पे ही करते हैं। जी जी जी। तो मैं ज़्यादा आजकल स्पिरिचुअल बातें ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि मैं वही सबसे सीख रहा हूँ। गुरु ग्रंथ साहब जी से भी वही सीख रहा हूँ। गुरु नानक देव जी, गुरु ग्रंथ साहब एक ही हैं, और सब धर्म में यही सिखाया गया है, लेकिन हम उसको सही ढंग से फॉलो नहीं कर रहे हैं। देखिए, चाहे हिंदू धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, सिख धर्म हो, क्रिश्चियनिटी वाला धर्म हो, या जैन धर्म हो, कोई भी धर्म हो, वो सब मेन जो शुरू में सिखा गए थे वो ये सिखा गए थे कि आपको रब जी को पाना है, अपने आप को पाना है। लेकिन हम उस चीज़ से भटक के, अभी आप कोई भी हैं, अगर मंदिर जाता है, गुरुद्वारे जाता है, मस्जिद जाता है, चर्च जाता है, क्या मांगता है? आजकल यही मांगता है, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। खुदा को, रब को, भगवान को कोई मांगता है? कोई मनाना नहीं चाहता। विरले ही है ना कोई जो मांगते हैं। तो ये बात बहुत सीरियस वाली है। हम ह्यूमन बींग्स को ही ये मौका मिला है उससे सही मायनों में जुड़ने का। तो ये जो बड़े बड़े संत महापुरुष हैं उनको सुनना चाहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आपको हर चीज़ मिलेगी। तो आप अगर अपने उनसे जुड़ते हैं जो सही मायनों में है, क्योंकि देखो जो प्यार सिखाता है ना, और ये सच बात है, लव इज़ गॉड, गॉड इज़ लव। आपको अपना, अगर घर में, मैं बच्चों और फैमिली की बात करता हूँ, पेरेंट्स और बच्चे का अगर आपस में देखो, तो वो जो प्यार होता है ना, जैसे मेरी माँ ने मेरे प्रति इस समय दिखाया, वो प्यार हमेशा ही होता है, पर वो एक अलग रूप में दिखा मेरे को, कि वो खड़ी होगी सामने, है राइट ना। राइट। वो प्यार जो है ना, वही है असली, कि वो रब हम सबसे प्यार करता है, आपसे, इनसे, इनसे, सबसे। लेकिन हम उनसे नहीं करके, हम उसकी जो बनाई चीज़ है उनसे प्यार कर रहे हैं। राइट राइट। दिस इज़ अ डिफरेंस। इसको आप, उम्मीद है आप सब इसको रियलाइज़ करेंगे। और मैं 2 हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांग लेता हूँ। मैं इधर किसी को कुछ सिखाने नहीं आया, कोई भाषण देने नहीं आया, मेरे दिल की बातें करने आया हूँ आप सबसे। वायरल बयानी के सारे हमारे व्यूअर्स को भी मैंने ये दिल से ही बोला है, और मुझे पूरी उम्मीद है अगर कोई एक भी अगर इसमें उधर हो गया तो मैं मानूंगा चलो रब जी ने मेहर कर दी, क्योंकि उनकी मेहर के बगैर कुछ नहीं होगा। और आपका कोई और नेक्स्ट बात, वायरल बयानी के हमारे जितने प्यारे प्यारे हमारे व्यूअर्स हैं, और जिसमें मेरे प्यारे प्यारे फैंस भी हैं, वो यारो आपको पता ही है, 13-14 साल, कितने साल मैंने आपको दिल से हंसाया है, गुदगुदाया है, और हमेशा यही कोशिश की है कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा हैप्पीनेस रहे, प्यार बना रहे, क्योंकि मेरे को तो वही चीज़ पसंद है, और मैं अभी वैसी चीज़ें करना चाहता हूँ। तो आप बड़े सारे बच्चे होंगे जो छोटे से बड़े होंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए होंगे, तो यार वो मिलके काम करते हैं। आप मेरे से एक रील ही बनवा लो अपने ब्रांड के बारे में, बस एक ही शर्त है, ब्रांड अच्छा होना चाहिए। जैसे मेरे को अभी ये मिला है, ये वाला ब्रांड है ना, इलेक्ट्रो रश ORS, तो इसने मेरे को एक्चुअली स्ट्रेंथ देना शुरू कर दिया है। और उसके बाद अभी इलेक्ट्रो रश ब्रांड के जितने लोग हैं जिन्होंने मुझे हेल्प की, उन सबको थैंक यू है। भक्ति जी को थैंक यू है, बॉलीवुड ठिकाना वालों को थैंक यू है। तो मैं आप सबको भी थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि देखो जब ज़रूरत होती है उस समय जो बुरे वक्त में काम आते हैं ना, वही आपके असली सच्चे साथी बनते हैं। और आपके ब्रांड के लिए पूरे दिल से करूँगा। शर्त मैंने बोला एक ही है कि वो मेरे जैसे आप मेरे फैंस हैं, उन फैंस को उस चीज़ से फ़ायदा होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो आप मुझे आजमा के देखो, एक रील से ही पूरा
प्रोफेशनल हूँ पूरा, और घुस जाता हूँ, 10 रुपए की चीज़ मिलती है तो 100 रुपए की वैल्यू देने की कोशिश करता हूँ। ये वायरल बयानी वाले ही आए हैं, इतने सवाल कर रहे हैं, चाहता तो मना कर देता, नहीं यार पुराने उसमें नहीं जाना, पास में आना। उन्होंने इतने इस ढंग से पूछा तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कर देते हैं। तो मेरे दिल में ये याद था कि जो बेस्ट है बेस्ट हम कर सकते हैं करें, और वही करता हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, इवन मैं प्रोफेशनल लोग भी सबको है, उनसे भी मुझे भाई मौका दीजिए, मैंने पहले भी बोला है। तो यार वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मौका क्यों नहीं दे रहे हो यार, कमाल करते हो तुसी हैं। प्यार से बोल लिया, इतना प्यार से बोली जा रहा हूँ, बोली जा रहा हूँ, बोली जा रहा हूँ, बोली जा रहा हूँ, बोली जा रहा हूँ। रब जी को भी बोल रहा हूँ, रब जी मेहर करो यार, बख्शिशा करो, लव यू। आप सबको भी लव यू। तो आ जाओ यारो, मिलके काम करते हैं यार, बिंदास बोलूँगा। इधर अभी मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा, वायरल बयानी के इधर अभी मैं जहाँ बैठा हूँ, ये हमारे खासम खास हैं, देखो, ईट लाइक पंजाबी, ओ पंजाबी आ गए ओए। तो पंजाबी खाना तो आपको पता ही है, तो वायरल बयानी जी के उधर से मैं ईट लाइक पंजाबी को भी वो कर रहा हूँ। नहीं कुछ नहीं सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आई होप आप बस आगे और काम करें। और मुझे ऐसा ही नहीं है, मैं ये भी चाहूँगा वायरल बयानी वालों को भी, भाई विरल भरा ओ यार, कोई अच्छी अच्छी चीज़ें आप ही लेके आ जाओ, है ना। तो आप मुझे रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा आप मेरे मैनेजर बन जाओ, आप बहुत बढ़िया एक वो हो। तो मैं बहुत ही हम्बलनेस से आपको रिक्वेस्ट भाव में, विनती के भाव में बोलूँगा कि वायरल पर आ वो यार, जल्दी जल्दी कोई अच्छे अच्छे लोगों से बात करो, कोई बड़ी बढ़िया काम दिला दो और बढ़िया ढंग से आगे बढ़े। और मैं हर जगह वायरल बयानी जी भाजी का भी नाम लूँ, है ना, क्योंकि बुरे वक्त में जो काम आता है या फिर जो ऐसे तकलीफ़ वाले वक्त में काम आता है, उनको हमेशा हम याद रखते हैं, और दिल से याद रखता हूँ और पूरे दिल से आगे बढ़ता हूँ। तो विरल बयानी पाजी को थैंक यू, आप सबको थैंक यू, और मेरे प्यारे प्यारे विरल बयानी के व्यूअर्स आप सबको थैंक यू। आप सबके दिल से दुआ है, आप सबके लिए प्रेयर्स है, अरदास है कि रब जी मेहर करें, आप सब खुश रहें, हैप्पी रहें, तंदुरुस्त रहें, वेल्थ बहुत सारी आए जो आपकी तकलीफ़ों को दूर करे, और साथ में अपने अपने जिनको भी आप मानते हो उनसे जुड़े रहें। थैंक यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू।